बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 2 दिसंबर और दिन है जुमेरात का। दो इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हूँ। पहले तो ये कि इमरान खान साहब को अब रिहाई के साथ नए इलेक्शंस की भी ऑफ़र दी जा रही है कि इमरान खान साहब रिहाई बनी गाला शिफ्ट होना, ये तो पहले से ही आपको ऑफ़र किया जा रहा है, लेकिन अब नए इंतखाबात भी आपके कहने पर हम करवा रहे हैं। ये मामला क्या है, क्या इमरान खान साहब को कहा जा रहा है और इमरान खान साहब ने किस बात की जो तस्दीक है कि ये डील मुझसे की जा रही है और मेरा जवाब क्या है। एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। अडयाला जेल में आज मुलाकातें हुई हैं और उन मुलाकातों के बाद ये जो तफसीलात हैं वो सामने आई हैं, आपके साथ में शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा, जनरल रिटायर्ड बाजवा, इनके हाउस अरेस्ट का क्या मामला है। इससे पहले साबिक जो DGISI हैं, DGISI थे जनरल फैज़ हमीद, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, उन्हें जो है वो उनके ऊपर जो ट्रायल है वो इस वक्त चल रहा है। फ़र्द जुर्म आयद हुई है और उन्हीं के दौर के जो आर्मी चीफ़ हैं उनको हवाले से भी अब ये ख़बर सामने आना, ये क्या अंदरूनी खाना इस वक्त चल रहा है, इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आपके साथ में शेयर करूंगा। और आखिर में नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। फ़ौजी अदालतों का केस और 8 फरवरी इंतखाबात में धांधली का केस भी समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है। क्या ये जो मुज़ाकरात इस वक्त चल रहे हैं, इन मुज़ाकरात का और इस केस की समाअत के मुकर्रर होने का आपस में क्या ताल्लुक़ है, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो पहली बड़ी डेवलपमेंट की जानिब नाज़रीन बढ़ते हैं। इमरान खान साहब से मुसलसल जो मुलाकातें हैं वो हो रही हैं। आज भी इमरान खान साहब से कुछ जो मुलाकातें हैं वो हुई हैं और इमरान खान साहब का एक वाज़ेह जो पैगाम है वो सामने आया है। और इस पैगाम में इमरान खान साहब ने ये कहा है कि किसी तरह की कोई जो डील है वो नहीं मिलेगी। और इमरान खान साहब ने ये क्लियर कर दिया है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वक्त आ गया है और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। इसके अलावा इमरान खान साहब ने कहा है कि कारकुनान की रिहाई तक अपनी रिहाई नहीं चाहता। तो ये दो क्लियर मैसेजेस हैं इमरान खान साहब की तरफ से जो कि पहुंचा दिए गए हैं। अब इमरान खान साहब से एक नई जो डील है वो लेने की कोशिश की जा रही है और इस डील में जी साफ़ी हैं ज़मान मुग़ल साहब, इनकी जानिब से बड़ा दावा सामने आया है और ये अपनी ट्वीट में लिखते हैं कि इमरान खान साहब को ऑफ़र दी जा रही है कि 3 हफ्तों के अंदर रिहाई, यानी कि जनवरी के महीने में ही इमरान खान साहब की रिहाई और इसके साथ 1 साल के बाद इलेक्शंस, यानी कि इमरान खान साहब का इलेक्शन का जो मुतालबा है या मैंडेट वापसी का जो मुतालबा है उसको इस तरह से माना जा रहा है कि 1 साल के बाद जो इलेक्शंस हैं वो हम करवा देंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर क्यों इमरान खान साहब आपको डील देकर आपके ऊपर जो एतमाद हैं वो करें। और मैं आपको ये भी वाज़ेह करता चलूँ कि ये जो इमरान खान साहब को कहा जा रहा है इस पर हुकूमती सफ़ों में इस वक्त धुआं उठ रहा है कि अगर इमरान खान साहब को इस हद तक चीज़ें कही जा रही हैं, मनाने की कोशिश की जा रही है, तो हम तो बिल्कुल ही आउट हैं, फिर सिलेबस से ही हम आउट हो गए हैं। तो इमरान खान साहब को ये जो ऑफ़र की जा रही है 1 साल में इलेक्शंस के हवाले से, तो इसका एक और एंगल भी है, वो भी आपके सामने मैं रखता हूँ। देखें 1 साल के बाद क्या होगा अगर 26वीं आईनी तरमीम वापस नहीं होती और इमरान खान साहब को इस डील के बदले यही कहा जा रहा है ना कि आप इस निज़ाम को एक्सेप्ट कर लें। इमरान खान साहब इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इसका मतलब है 26वीं जो आईनी तरमीम है वो वापस नहीं होगी। और जो कुछ तरामीम हुई हैं उन तरामीम में ये भी तरमीम थी कि जो आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन वाला मामला है, आर्मी चीफ़ की मुद्दत वाला मामला है, वो 3 साल से 5 साल की गई है और ये जो मुद्दत है वो नवंबर में ख़त्म होने जा रही थी, यानी कि 3 साल मुकम्मल, तो नवंबर के बाद मज़ीद 2 साल जो है वो रहेगी। तो अगर इमरान खान साहब आते हैं, अभी आ जाते हैं या डील के बगैर आते हैं, तो इमरान खान साहब ये सारी जो चीज़ें हैं वो रिवर्स करेंगे। अच्छा, अज़ानें हो रही हैं, अज़ानें जो है वो हो जाएं, फिर उसके बाद मैं व्लॉग का दोबारा से आगाज़ करता हूँ। तो मतलब इसका फिर ये हुआ कि अगर इमरान खान साहब एक्सेप्ट कर लेते हैं और साल के बाद इलेक्शन का एक्सेप्ट कर लेते हैं तो 26वीं तरमीम और सारी जो दीगर तरमीम हैं वो भी एक्सेप्ट कर लेंगे। और इसका मतलब ये है कि जो मुद्दत है वो फिर 3 साल नहीं बल्कि वो 5 साल होगी। और अगर इमरान खान साहब ये एक्सेप्ट नहीं करते और इमरान खान साहब ऐसे ही जो है उनकी रिहाई हो जाती है और सिस्टम को डील नहीं देते, तो इसका मतलब ये है कि सारी तरामीम भी रिवर्स होंगी। तो एक इसका एंगल ये भी है, यानी कि फिर 5 साल की बजाय 3 साल ही जो टर्म है वो रहेगी। बहरहाल जी, एक तो इमरान खान साहब को ये कहा जा रहा है निज़ाम ने घुटने टेक दिए हैं
और इस वक्त निज़ाम की गारंटी मांगी जा रही है कि इमरान खान साहब इस निज़ाम को आप चलने दें। और इसी गारंटी को लेने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो एक डील है वो मांगी जा रही है। यानी कि 1 साल बाद इलेक्शन का भी मतलब यही है कि 1 साल इमरान खान साहब इस सिस्टम को एक्सेप्ट कर लें, इस निज़ाम को एक्सेप्ट कर लें। 1 साल के बाद इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, उस टाइम इमरान खान साहब अगर अभी इस तरह से डील दे देते हैं तो अवाम का क्या रद्द अमल आएगा, चीज़ें किस करवट होंगी, तो ये उस टाइम देखा जाएगा। हो सकता है उस टाइम इमरान खान साहब अगर इस किस्म की कोई डील देते हैं तो इमरान खान साहब के हक़ में शायद चीज़ें ना भी हों उस वक्त, ये भी हो सकता है। तो कोई एतबार नहीं है इस चीज़ का। लेकिन घूम फिर कर बात वही की जा रही है कि इमरान खान साहब इस सिस्टम को एक्सेप्ट कर लें, लेकिन इमरान खान साहब का साफ इनकार है, नो डील। कोई NRO जो है वो इमरान खान साहब नहीं देंगे। इमरान खान साहब ने आज इस बात की तस्दीक भी की है कि बिलवास्ता इमरान खान साहब को ये ऑफ़र की गई कि आप को बनी गाला जो है वो शिफ्ट कर देते हैं। यानी कि अगर आप इस सिस्टम को जो डील है वो दे दें, इस सिस्टम को चलने दें, तो आपको बनी गाला शिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन इमरान खान साहब ने इसके ऊपर इनकार करते हुए ये कहा है कि सबसे पहले तमाम सियासी कारकुनान की जो रिहाइयाँ हैं वो होंगी और फिर उसके बाद इमरान खान साहब की भी रिहाई होगी और फिर उसके बाद मामलात को देखा जाएगा। ये नहीं होगा कि इमरान खान साहब इस सिस्टम को जो डील है NRO है वो दे देंगे। फिर दूसरे नंबर पर जी आज मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। आज दोबारा से हुकूमत और अपोजिशन जो है यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये दोनों बैठे हैं जो मुज़ाकरात इस वक्त चल रहे हैं। इन मुज़ाकरात से पहले कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। इन डेवलपमेंट्स में जी एक तो ये हुआ है कि फ़ौजी अदालतों का केस समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का केस, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो अपडेट्स हैं वो सामने आई हैं। और दूसरे नंबर पर जी 8 फरवरी इंतखाबात धांधली जो थी, इस पर कमीशन बनाने से मुतल्लिक भी जो केस है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है। अब ये जो केसेस हैं ये आइनी बेंच के सामने मुकर्रर हुए हैं। अब इन केसेस को मुकर्रर अगर किया गया समाअत के लिए और इमरान खान साहब की ये एक्सेप्ट कर ली जाती है, ये जो 8 फरवरी इंतखाबात में कमीशन बनाने का मामला है या फ़ौजी अदालतों का या दीगर जो मामलात हैं, इसमें अगर जुडिशल कमीशन बना भी लिया जाता है, फ़र्ज़ करें अदालत से बन जाता है, तो ज़ाहिर सी बात है आइनी बेंच बनाएगी। या इमरान खान साहब ये तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि जो जुडिशल कमीशन हो वो जस्टिस मोइनुद्दीन खान साहब की सरबराही में बने। तो खैर ये एक हो भी सकता है, अगर अदालत से इस तरह ही कोई आ जाती है चीज़ कमीशन बनाने की, तो ये रखा जा सकता है सामने कि देखें जी हमने तो जो कमीशन है इमरान खान साहब के मुतालबे पर वो बना दिया है। लेकिन इमरान खान साहब इनको जकड़ रहे हैं, इनको ये नहीं मालूम कि अगर ये कमीशन बना दिया तो ये एक बड़ी जीत भी होगी इमरान खान साहब के लिए। और ऐसा नहीं इमरान खान साहब होने देंगे कि आप अपनी मर्ज़ी का कमीशन बना के मर्ज़ी का उसका हेड लगा के और मर्ज़ी की जो इंक्वायरी है वो करवाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरे नंबर पर जी आज मिलिट्री कोर्ट्स से जो है वो कुछ रिहाइयाँ हुई हैं 19 अफराद की। अच्छा, इनके हवाले से ये कहा जा रहा है जी कि एक तो इनकी 2-2 साल की थी सज़ाएँ जो कि इनको दी गई और इनको जो है वो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद के ऊपर जो है वो रिहा किया गया है। अब यहाँ पर जो है वो 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि ये जो सारे रिहा हुए हैं, रिहा होने के बाद इन्होंने फिर से इमरान खान साहब के हक़ में जो नारे हैं वो लगाए हैं। और दूसरे नंबर पर ये कि इनकी अगर 2 साल की कैद थी तो 1.5 साल से तो ज़्यादा इनको हो गया इस वक्त हिरासत में। और अभी टाइम ही कितना बच गया था, यानी कि कुछ माह ही इनकी जो सज़ा थी वो माफ़ की गई। और इसी तरह से पहले भी जिन 15 या 20 अफराद की रिहाई हुई थी उनके भी 3-3 महीने गालबन इतना ही जो टाइम था वो रहता था। और जिनकी जो अपीलें हैं अभी वो पेंडिंग में हैं, उनकी 5-5 या 7-7 या 10-10 साल की बाकियों की जो सज़ाएँ हैं। तो अगर असल में जो माफ़ी होनी ही थी तो उन लोगों की जो है वो होती तो उसका कुछ ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता था। इनकी तो ऑलरेडी सज़ाएँ जो थी वो ख़त्म होने जा रही थी, नहीं कि 2-3 महीने के बाद 4 महीने के बाद वैसे ही इनको जो रिहाई थी वो मिल जानी थी। लेकिन इस पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि ये जो सारे अफराद रिहा हुए हैं, इन्होंने रिहा होने के बाद दोबारा अगर कोई नारा लगाया तो वो इमरान खान का ही लगाया नारा। यानी कि ये अब भी वो जो मिलिट्री हिरासत थी वो भी इनको तोड़ नहीं सकी, इनके हौसलों को तोड़ नहीं सकी और ये बाहर आए और बाहर आकर भी इन्होंने इमरान खान साहब के जो नारे हैं वो लगाए हैं। तो ये वो हकीकी आज़ादी है या ये वो इमरान खान के वर्कर्स हैं जो कि इमरान खान साहब के साथ डटे हुए हैं और इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं। बहरहाल जी कुछ अदालतों से मज़ीद भी रिहाइयाँ हो रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की, तो इन सारों को CBMs के तौर पर, मुज़ाकरात के तौर पर देखा जा सकता है या सामने रखा जा सकता है। देखिए जी, आप रिहाई की बात कर रहे थे तो ये कुछ जो रिहाइयाँ हैं
वो हमने कर दी हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने ये कभी भी नहीं कहा कि ये चंद रिहाइयाँ आप कर दें। इमरान खान साहब ने सबकी रिहाई का कहा है और ये कहा है कि सबकी रिहाई होने से पहले मैं रिहाई नहीं चाहता। तो ये इमरान खान साहब का क्लियर मैसेज है। आखिरी बड़ी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड बाजवा के हवाले से है। ये जाहिद गशकोरी साहब हैं जी, जर्नलिस्ट हैं सीनियर, और इनका बड़ा जो है वो ये हंगामा खेज किस्म का दावा सामने आया है। ये कहते हैं कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को लोगों से मिलने से मना कर दिया गया। जनरल बाजवा पाकिस्तान में ही मौजूद हैं। फैज़ हमीद ने जनरल बाजवा का बयान रिकॉर्ड कराने का भी मुतालबा कर दिया। मारूफ साफ़ी जाहिद गशकोरी का दावा। अच्छा, एक बात तो ये कि साबिक आर्मी चीफ को किसी से मिलने से मना करने का मतलब क्या है, यानी कि, और दूसरी चीज़ ये पाकिस्तान में ही है, पाकिस्तान में यानी कि अपने घर में है, और अपने घर में ये किसी से भी, चलें जो फैमिली मेम्बर वगैरह हो गए वो तो ठीक है, लेकिन लोगों से मिलने से मना कर दिया गया है। अब लोगों से मिलने से मना करने का मतलब क्या है कि ये बस घर तक ही महसूर हैं, या इसको हाउस अरेस्ट के तौर पर भी इस तरह से देखा जा सकता है कि ये उसी की ही फॉर्म है। हाउस अरेस्ट में भी क्या होता है कि आप किसी से मिलजुल नहीं सकते हैं, आप बस अपने घर तक ही महदूद होते हैं। तो घर से बाहर जाएंगे ये तो ज़ाहिर सी बात है, लोग मुलाकातें वगैरह करेंगे, घर के अंदर ही रहेंगे और लोगों से भी मुलाकातें नहीं करेंगे। तो साबिक आर्मी चीफ को इस तरह से जो है वो रोकना, और फिर आप ये भी देखें कि उस टाइम पे कि जब साबिक जो DGISI हैं जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, वो भी इस वक्त मिलिट्री हिरासत में ही हैं, उनके अगेंस्ट भी जो केस है वो चल रहा है, और उनके हवाले से भी आना सामने कि जनरल फैज़ हमीद ने जनरल बाजवा का बयान रिकॉर्ड कराने का भी जो मुतालबा है वो कर दिया है। तो ये जी बड़ी इंटरेस्टिंग और आप कहें कि हंगामा खेज किस्म की जो डेवलपमेंट्स हैं वो हुई हैं कि साबिक DGISI और साबिक आर्मी चीफ जो हैं, इन दोनों के हवाले से ये जो ख़बरें हैं वो सामने आ रही हैं। अब क्या हो सकता है, क्यों इनके खिलाफ जो इंक्वायरीज़ हैं वो चल रही हैं। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के हवाले से तो एक पूरी प्रेस रिलीज़ सामने आई थी, लेकिन उन्होंने फिर जो है वो आर्मी चीफ साबिक जो है उनका भी बयान रिकॉर्ड कराने का कहा, और फिर उनके ऊपर इस तरह की जो पाबंदी है वो लगाना। तो बहरहाल जी GHQ के अंदर भी जो हंगामी डेवलपमेंट्स हैं वो हो रही हैं। आखिर में जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुछ और भी इंपॉर्टेंट केसेस समाअत के लिए मुकर्रर हुए हैं, आपको बताता हूँ। तलबा तंजीमों पर पाबंदी के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें दायर की गई थी, ये भी 10 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर हुई हैं, और ये भी आईनी बेंच के सामने हुई हैं। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सोअबदीदी इख्तियारात के ख़िलाफ़ दरख्वास्त को भी 10 जनवरी के लिए समाअत के लिए मुकर्रर किया गया, और किसके सामने किया गया, आईनी बेंच के सामने किया गया है। अच्छा जी, फिर जी हमजा शहबाज की नज़रसानी दरख्वास्त पर 9 जनवरी को समाअत होगी। डिप्टी स्पीकर रूलिंग नज़रसानी केस भी समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। तो जो आइंदा हफ्ता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ये 7 से लेकर 10 तक की डेवलपमेंट्स के केसेस हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी बड़े इंपॉर्टेंट केसेस समाअत के लिए मुकर्रर हो गए हैं, और ये वाज़े करता चलूँ कि दूसरी तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, और इमरान खान साहब जो कुछ कह रहे हैं, जिस तरह से जुडिशल कमीशन बनाने का मामला, तो वो इसी तरह से ही बनेगा, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ही बनेगा। फिर इसी तरह से जी सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने 2005 के ज़लज़ला मुतासरीन की बहाली का केस भी समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है, और जो मिलिट्री कोर्ट्स का केस है वो 7 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर है। अब मिलिट्री कोर्ट्स का इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 7 जनवरी को फिर बताया जाएगा कि ये सारे जो लोग हैं जो मिलिट्री हिरासत में थे, सिविलियंस, इनको सज़ाएँ सुना दी गई हैं, और इनको जो माफ़ी है सज़ाओं के बाद, उनकी जो थोड़ी सी रह गई थी या रहम की अपील थी या जो भी था, उनको माफ़ किया गया है, और पीछे जो बच गए हैं उनका जो डेटा है वो फिर बताया जाएगा। अब उस पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और फिर ये जो जिनको सज़ाएं हुई हैं, इन्होंने ज़ाहिर सी बात है आगे हाई कोर्ट्स में अपीलों में भी जाना है, तो इनकी अब अपीलों का क्या होगा। और फिर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जिनको 2-2 साल की थी ना सज़ाएँ, ये अगर हाई कोर्ट में अपीलों में जाते तो इनको 1-2 पेशियों में जो ज़मानत थी वो भी मिल जानी थी, यानी कि अगर इनको इस तरह रिहाई ना मिलती तो ज़मानत इनको मिल जानी थी। और वैसे भी मैंने आपको कहा 3-4 महीने की सज़ाएँ थी, लेकिन जिनकी अब ज़्यादा सज़ाएँ हैं उनका क्या होता है, ये कल जो सुप्रीम कोर्ट का केस होगा वो इस तनाज़ुर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये होने जा रहा है 7 जनवरी को। फिर इसी तरह से जो इंतखाबात में धांधली का केस है,
जिस पर जुडिशल कमीशन और इमरान खान साहब ने दरख्वास्त दी हुई है, वो भी 7 जनवरी को ही समाअत के लिए मुकर्रर है और इसी आइनी बेंच के सामने ही समाअत के लिए मुकर्रर है। तो इसमें आइनी बेंच क्या कहता है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है वो होगी, क्योंकि 8 फरवरी इंतखाबात के बाद इमरान खान साहब ने ये दरख्वास्त दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, और अभी तक और अब जाकर वो समाअत के लिए मुकर्रर हुई है। देखें इस पर जो भी डिटेल्स होंगी आपसे शेयर करता रहूँगा, राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।